Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous video we have discussed about the 4.1 exercise from the class 12 mathematics, and we have discussed about the question number 1. We have solved a lot of questions. Now we are going to do and start our question number 2 from this exercise. So the question number 2 and the question number part 1 of this question, it will be is that we have given the 2 points, a point which is 3 and 1, and given b point which is -2 and -4. First of all, look at these points. Okay, this is the not a part of a question, I am just understanding you the concept of it. So first of all, where is the 3? So 3 is the value x, this is the value of y, this is the value of x, this is the value of y. Draw them. Here it is 1, here it is 2, here it is 3. That's 3. And here the y is 1. So first point a is here. Now draw the b point. So in the b point we have given -1, -2 is here, and -4 of y. Sorry, so this will be -4 is here, and this is -1, this is -2. So here will be your b point. So join them. This is the line segment a and b. So I just understand your concept. Where are these points? Now find the distance between these points. So we are going to apply a formula and find the distance between these 2 points. So what is the distance between them? So first of all, the formula is AB line segment is equal to, your formula is that x square minus x1 whole square plus y square minus y1 whole square का स्क्वायर रूट. अब ये x की वैल्यू है, ये y की है, ये x की है, ये y की है. सो अब आपने क्या करना है, x को माइनस करना है. चाहे इस x को पहले लें, चाहे इस x को पहले लें, और चाहे इन दोनों को ऐसे कर लें. सो वैल्यूज पुट कर दें. 3 -2 -3 यानी -2 -3, इस तरह भी कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं 3 -2. ठीक है, आंसर पे फाइट नहीं पड़ेगा. होल का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा, -4 -1 होल का स्क्वायर. ठीक है, सो अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 5 का होल का स्क्वायर आंसर आ जाएगा. और यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि -4 और -1 है, सो माइनस माइनस अगेन आपके पास जो है वो प्लस हो जाएगा. अब माइनस का साइन है, सो -5 आपके पास ज़रूर आएगा होल का स्क्वायर. अब होल के स्क्वायर में ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये भी 25 पॉजिटिव में आ जाएगा. 25 + 25 हम लोग करते हैं तो वो 50 का स्क्वायर रूट आ जाता है. और 50 के स्क्वायर रूट को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास आता है 5√2. ठीक है, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्टेंस निकाल ली है ए और बी पॉइंट के अंदर. अब साथ ही उन्होंने कहा कि अब इसका मिड पॉइंट बी निकालनी है. अब मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला आपको पता है कि x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और y इज इक्वल टू y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह होता है. अब हमने इसी में वैल्यूज़ पुट करनी है. हमारे पास x1 क्या है, इसी में ही मैं ऐसे कर रही हूँ. ठीक है, सो x1 3 है, माइनस वो -2 आ जाता है. ठीक है, और इसी में ही मैं y की वैल्यूज़ पुट करने वाली हूँ, जो कि है -4 और -1. ठीक है, अच्छा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी हम प्लस लगाएंगे. ठीक है, चलें अब हम लोग करते हैं इनको सॉल्व. सो अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा. 2 ये x की वैल्यू आ गई है, और y की अगर हम वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस माइनस होता है, सो -3/2 ये आंसर आपके पास आ जाएगा. सो यानी कि अगर इनका मिड पॉइंट हमने निकाला है, सो मिड पॉइंट का आंसर आया है 1/2 और -3/2. यानी अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे ए और बी पॉइंट के दरमियान में, सो उनका मिड पॉइंट निकलेगा. ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया. अब हम लोग जल्दी से चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 में ए पॉइंट आपको दिया हुआ है -8 और 3, और बी पॉइंट आप लोगों को दिया गया है 2 और -1. इनका आप लोग आपने डिस्टेंस फार्मूला वही लगाना है. ठीक है, सो ए एंड बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू, सो -8 -2 होल स्क्वायर प्लस
-1 - 3 होल स्क्वायर। ठीक है, सो माइनस 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 होता है, प्लस हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, 8 9 10। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 10 होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 आ जाएगा, प्लस करेंगे 3 और 1 4 होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 100 और 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है। सो इन दोनों को ऐड करें, 116 आंसर आएगा। इनको जब आप सोल्व करेंगे ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो इसका आंसर कुछ यूँ आ जाएगा। सो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। आप मिड पॉइंट निकालना है, सो मिड पॉइंट का वही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, -8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और y इज इक्वल टू -3 + 3 2 हो जाएगा। ठीक है, सो प्लस माइनस माइनस 8 में से आप लोग 2 निकालेंगे, 6 आएगा। इसमें आप लोग क्या प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 1 गया, बाकी बचा 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 1 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 3 और ये 1, यानी -3 और 1 ये इनका मिड पॉइंट का आंसर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अब कुछ स्क्वायर रूट के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना के उन्होंने दे दिए हैं, बट बिल्कुल भी आपने वही फार्मूला लगाएंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा, सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, सो अब वही वाला इसके ऊपर भी फार्मूला लगाएं। सो ए और बी लाइन सेगमेंट का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो ये और ये आ जाएगा, सो -5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट 5। तो ये इस तरह से ये वैल्यूज आई हैं। मैं इसको सही करके लिख देती हूँ, स्क्वायर रूट 5 माइनस। ठीक है, इस तरह से इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस -1/3। ठीक है, -5 होल का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब हमने इनको सॉल्व करना है। सो जब इन दोनों में से ये माइनस करेंगे ना, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। सो इन दोनों को जब हम आपस में माइनस कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो इसकी जगह आप प्लस लिख देंगे। सो ये आपके पास 3 में से 1 माइनस कर देंगे आप, तो 2 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, होल का स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव भी साथ आएगा, और इनका ना हमने एलसीएम वगैरह ले लेना है, तो 3 एलसीएम लेंगे। सो 3 5 तक 15 होता है, और +1 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट भी साथ रहेगा। इनको जब आप कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करेंगे, नेगेटिव साइन हट जाएगा और ये 20 आंसर आ जाएगा। इसमें 5 और 1 16 आता है। ठीक है, सो अब हम लोग 16 डिवाइडेड बाय 3 और होल का स्क्वायर है हमारे पास, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे। ठीक है, सो ये मैं यहीं पर ही ओपन करके लिख रही हूँ। सो ये आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाय 9 होल का स्क्वायर रूट। अब इसका अगेन एलसीएम इकट्ठा ले लें, सो 9 180 हो जाएगा, प्लस 256। ठीक है, इनको प्लस करें, सो आपके पास आएगा 436 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, सो अब हमने इसको ओपन करना है। सो आप कैलकुलेटर पे इसी स्क्वायर रूट की वैल्यू को लिखेंगे, और आपके पास आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट 109 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब हम इसका निकाल लेते हैं जी मिड पॉइंट। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ से रेज कर रही हूँ। सो मिड पॉइंट में एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ये और इनको आपस में ऐड करना है। सो -5 का स्क्वायर रूट प्लस -3 होल का स्क्वायर रूट। सो इसको जब आप करेंगे, सो प्लस माइनस माइनस होता है, और करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, इसी 2 से डिवाइड था ना, सो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का होता है, सो 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, वाई की वैल्यू देखते हैं। अब हम लोग वाई की वैल्यूज पुट कर दें, -1/3 प्लस 5 होल का स्क्वायर, नीचे 2 आ जाएगा। सो इसका एलसीएम यहीं पर ही ऊपर ले लें। सो वाई इज इक्वल टू 3 -1 प्लस 15। ठीक है, सो इनको आप लोग सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, 14/3। सो वो आपके पास तकरीबन आंसर आ जाएगा, 2 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, सो 14/3 बाय 2 हो जाएगा।
तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो 14/3 और साथ आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2/1। इस तरह कर सकती हूँ मैं, नहीं इस तरह से नहीं होगा, ये 1/2 इस तरह से आएगा। सो 2 2 7/14 होता है, तो ये 7/3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। या आप अगर 7/3 आपको सही नहीं आंसर लग रहा है तो सिंपली आप यूँ भी कर सकते हो कि आप 14/3 था क्रॉस 1/2 था ना, सो आप यूँ कर दें 14/6 कर दें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जी चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। सो आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इसी एक्सरसाइज की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।